बहुत अच्छे आदमी थे, वो गांव में बहुत अच्छे काम करते थे। एक बार उनको सांप ने काट खाया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बाबूजी की तबीयत ही ठीक नहीं हो रही। अरे किसी तरह ठीक हो जाओ। वैद्य जी को बुलाया गया, गांव का माहौल, ज्यादा मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने उनको दवाई दी, कहने लगे सरपंच जी मर सकते हैं लेकिन तुम लोग बचा सकते हो। बोले क्या करना पड़ेगा वैद्य जी? बोले इनकी आंख मत लगने देना, अगर सांप का नशा इनको रात में चढ़ गया तो दुनिया से गए सरपंच दादा। अब क्या करो? सब लोगों ने उनसे बातचीत शुरू की, मजाक शुरू की, बातचीत, लेकिन उस सांप का नशा रात के 2 बजे चढ़ने लगा। सब घबरा गए कि सरपंच दादाजी मरेंगे, अब करें तो क्या करें। एक वहां पर लड़का था रामू नाम का, वो बेचारा, अपन लोग आर्य समाज वाले छोटी जात मानते नहीं, लेकिन वो छोटी जात का। उसने कहा यदि मुझे आप सब लोग आज्ञा दो तो मैं सरपंच दादाजी को बचा सकता हूँ। क्या करना पड़े? बोले बस अनुमति दे दो कि मेरे ऊपर कोई आरोप। बोले तेरे पे कोई आरोप नहीं बेटा, किसी तरह बाबा को बचा ले। वो पहुंच गया सरपंच दादाजी के पास। उसने कहा सरपंच बाबा, बहुत खराब आदमी है तुम, बड़ा अहंकार है तुमको, तुमने हमारे गांव का बहुत शोषण किया 15 साल का। सरपंच को आज तक किसी ने तू नहीं बोला था, उसका तो दिमाग खराब है। खेल लगे क्यों रे रामू इतनी? अरे बोले बुढ़े अपने पास रखते रही नेतागिरी, मेरा तेरा कोई। बाबा ने उठाई चप्पल, भागना शुरू किया, आगे आगे रामू और पीछे पीछे बाबा। 1 किलोमीटर का दौड़ लगा के आया, थक गया, रामू दिखे ही नहीं, लौट के आया, फिर बैठ गया। सुबह के 4 बज गए। अब सरपंच दादा की नींद गायब हो गई। इतने में 4 बजे फिर नींद आने लगी, फिर वही रामू आ गया। कहने लगे बुढ़े बाबा, इसका मतलब है तेरा अहंकार गया नहीं तो पूरे गांव का फिर शोषण करेगा। कहने लगे कितने, अब की बार नहीं छोड़ूंगा, अब की बार डंडा उठाया, फिर दौड़ना शुरू किया। आगे आगे रामू, पीछे पीछे बूढ़े बाबा। दौड़ते दौड़ते 2.5 किलोमीटर का चक्कर लगाया। सुबह के 6 बज गए और भगवान भास्कर उदय होने लगे, सूर्योदय हो गया। इतने में वैद्य बाबा आए, बोले अब दादाजी जीत गए, अब नहीं मरेंगे। दादाजी को नींद आई, दवाई दी, वो सो गए। 10 बजे उठे, बोले रामू को बुलाओ, रामू को बुलाओ, मेरा अपमान किया पूरे गांव के सामने। उनकी पत्नी आई, कहने लगे बाबूजी आपको नहीं मालूम, अगर रामू ना होता तो तुम मर जाते। क्या हुआ? उनके बेटे बहू ने, पत्नी ने सब बताया। उनकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। उन्होंने रामू को अपने गले लगाया, बोले बेटा मैं तो सोच रहा था कि तूने मुझे मार रहा है, अरे तू तो मुझे बचा रहा था। दुनिया वालों, वो हिंदू जाति वो सरपंच है और आर्य समाज वो रामू है। जब जब तुम्हारी हिंदू जाति को इस बात का एहसास होगा कि तुम्हें बचाने के लिए आर्य समाज रूपी रामू ने अपने आप को मिटाने का प्रयास किया, अपना अपमान किया, तुम्हारी नजरों में बुरा बना, लेकिन उसने हिंदू जाति, पृथ्वी और वैदिक धर्म को बचा लिया। तब तक तुम वैदिक धर्म और आर्य समाज की पूजा करोगे। ध्यान रखना, ये आर्य समाज वो संस्था है जिसका रोम रोम भारत माता, रोम रोम वेद माता के पवित्र उपकारों से अलंकृत है। आओ हम सब मिलकर उसी वेद माता के गुणगान गाएं।